अब हम आप इस पे समय बहुत नहीं ले सकते ना दे सकते हैं। बातें चल रही हैं कि डिफेक्ट है तो कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओरल हियरिंग में इसको मैं सुनूंगा। रिव्यू पिटीशन टेंटेटिव डेट हियरिंग की वो लिस्ट हो सकती है, होगी, जरूर होगी। आज के अपडेट्स ये हैं कि कुछ विषय हैं डिफेक्ट्स के बारे में जो मैं आपको क्लियर आउट करूंगा, और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सुनवाई की टेंटेटिव डेट क्या है उस विषय पे आपको बताऊंगा कि अपडेट्स क्या हैं, उसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस क्या हैं। केस में जो ये माननीय दीपांकर दत्ता जी की बेंच द्वारा 1 सितंबर 2025 को फैसला है, जिसमें देश के 25 लाख से ज़्यादा शिक्षक, हम बार बार कहते हैं, संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो प्रभावित हुए टेट अनिवार्यता के इस प्रकरण में। तो उस विषय पे अभी तक 43 रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है। लास्ट वाला जो रिव्यू पिटीशन वो पंजाब का है, अवतार सिंह अदर्स के नाम से है। तो 43 रिव्यू पिटीशन में पहले प्रकरण पे मैं आऊँगा। पहला है डिफेक्ट को लेके। डिफेक्ट को लेके अभी बातें चल रही हैं कि डिफेक्ट है तो कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिफेक्ट के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक पोस्ट भी उस पर डाला था कि डिफेक्ट जो होते हैं वो यूजुअली एनेक्सर से जुड़े होते हैं, इंडेक्स से जुड़े होते हैं, पेजिंग से जुड़े होते हैं। जो आपकी रिव्यू पिटीशन जो काउंटर जो प्रेयर होते हैं उसमें इंडेक्स से जुड़े होते हैं। जो आपके एनेक्सर हैं उसमें पेजिंग से जुड़े होते हैं। अगर पेजिंग नंबरिंग ऑफ जो गलत की जाती है पेजिंग पे, वो माइनर उससे जुड़े होते हैं, एनेक्सर से जुड़े होते हैं। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, कुछ फॉन्ट्स की ऐसे वेरिएबल फॉन्ट्स होते हैं, वो माइनर डिफेक्ट होते हैं। और यूजुअली 95% रिव्यू पिटीशन में वही डिफेक्ट होते हैं। कुछ मेजर डिफेक्ट जो मैंने आपको बताया था कि फीस का जो बात है 1900 रुपए की फीस रिव्यू पिटीशन में होती है, उसकी बात होती है। और कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें साइन का जो बहुत मुद्दा है वो हस्ताक्षर का होता है और एफिडेविशन को लेकर होता है। और ये जनरली ये ऐसे प्रोमिनेंट और मेजर है चीजें हैं कि जो जल्दी कोई अपने रिव्यू पिटीशन में कोई एओआर गलती नहीं करता है। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं माइनर होते हैं और ये साले रिजॉल्वेबल होते हैं, ये रिजॉल्व होते हैं, शॉर्ट आउट हो जाते हैं। जैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही केस की लिस्टिंग की तैयारी शुरू होती है, पहले रिव्यू पिटीशन रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल होती है, उसकी फिर ऑफिस सीट बनती है। ऑफिस सीट बनने के बाद वो लिस्टिंग डिपार्टमेंट को जाती है। तो जैसे ये चीजें ऑफिस सीट बनती है, अगर एओआर से वो संपर्क करके रिलेटिवली जो भी उनके रिव्यू पिटीशंस है वो शॉर्ट आउट करते हैं। उस रिव्यू पिटीशन में जो भी माइनर डिफेक्ट है वो 24 विद इन 24 आवर ऑल द माइनर डिफेक्ट्स आर क्लियर्ड आउट, वो क्लियर आउट हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डिफेक्ट कोई एक मसला नहीं है जिसपे हम सोचे विचार करें। और इस मसले पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 11 स्टेट्स आए हैं और सारे रिव्यू पिटीशंस हुए हैं, उनके जो एओआर हैं वो लगे हुए हैं और वो डिफेक्ट्स क्लियर आउट हो रहे हैं। और माननीय दत्ता जी का जो बताया भी गया था कि त्रिपुरा केस के मसले पर उन्होंने साफ कहा है कि आई वुड लिसन दिस मैटर, रिलेटेड टू दिस मैटर इन ओरल हियरिंग। ओरल हियरिंग में इसको मैं सुनूंगा। रिव्यू पिटीशन जो भी इस मसले का है वो रिव्यू पिटीशन में ही सुना जाएगा। ओनली द ओरिजिन ऑफ दिस मैटर वुड रिलेट इन द फॉर ओरल हियरिंग इन रिव्यू कंडीशंस। तो रिव्यू में ही इस मसले को सुना जाएगा, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा। 1 सितंबर को फैसला आया, बहुत सारे स्टेट्स आए, बहुत सारे संगठन आए इसमें, और उन्होंने कुछ पर्सनल भी पीआईएल दाखिल हुए हैं। लेकिन अब जब हमारी तैयारी बिल्कुल अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो रजिस्ट्रार ऑफिस में गया था, सारी बातें हुई, सारे जो भी वहाँ पे हम लोग को जानकारियाँ मिली, उस विषय पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब 26 से 31 तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी। जो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव डेट हियरिंग की वो लिस्ट हो सकती है, होगी, जरूर होगी। अभी तक जो रिव्यू पिटीशन 43 आई है, अब उसमें मुझे ये कहना है कि जिन भी स्टेट्स को या जिन भी इंडिविजुअल को रिव्यू पिटीशंस में आना है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि जो ऑफिस सीट बनती है इसके रिलेटिवली वो बार बार अपडेशन में जाती है, बार बार उसमें नए रिव्यू पिटीशंस के जो भी पिटीशनर हैं वो जुड़ते हैं, तो उससे हमारी डेट डिले होती है, उसकी ऑफिस सीट अपडेशन होती है। तो कहने का मतलब है जो भी स्टेट्स अगर बचे हैं, अगर वो तैयारी में है, तो वो अपने हम मदद के लिए तैयार हैं। आपके लिए जो कंटेंट हमारे पास, जो प्रेयर हैं, हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमसे संपर्क करिए, लेकिन आप रिव्यू पिटीशन में जल्दी से जल्दी अब आइए। वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम टू गो इन द रिव्यू पिटीशंस। अब इस पे बहुत समय लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आप इस पे समय बहुत नहीं ले सकते, ना दे सकते हैं। तो इस मसले पर जो भी स्टेट्स हैं वो बहुत अर्जेंटली और इसको बहुत ही अटेंशनली ये समझें कि उनको रिव्यू पिटीशन अगर करना है तो 2 से 4 दिन में अंदर वो जरूर कर लें।
जितना रिव्यू पिटीशन देर में फाइल करेंगे उतने हमारी केस की हियरिंग की डेट जो है वो थोड़ी सी पोस्टपोन होगी, उसके टेंटेटिव डेट की जो लिस्टिंग है, प्रोजेक्टेड डेट है, वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ऑफिस सीट बनती है ऑफिस में, वो बार बार नई रिव्यू आने से फिर वो डिस्टर्ब होती है। एंड फाइल योर रिव्यू पिटीशन। अब इसके बाद समय आप मत लीजिए, इस महीने के बाद आप समय बिल्कुल मत लीजिए। तो पहली बार डिफेक्ट को लेके आप अपना शंका दूर कर लीजिए। अगर 6 महीना आप ले लिए हैं तो अब आगे और समय मत लीजिए। आपको जो भी करना है बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो जरूर करिए। नहीं करेंगे तो इस केस की जो हमारे शिक्षक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि केस में कहते हैं ना कि बस लेट होता है तो दिक्कत होती है जो भी हमारे शिक्षक साथी है। तो उसके लिए मेरा एक पहली बार मैं ये ऑफिशियली कहना चाहूंगा कि आप इसमें लेट मत करिए। जो भी करना है आपके पास 31 मार्च का समय है, उसको आप जरूर दिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लड़ाई हौसले की है, ये लड़ाई धैर्य की है, ये लड़ाई आपके स्नायु तंत्रों के नियंत्रण की है। इसमें बहुत जरूरी है, आपकी लीगल टीम दिन रात इसमें लगी हुई है। हम हमेशा कहते हैं कि अंगद की तरह हमारे पांव जमे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपने जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे जो मैं आपको बार बताता है कि वी वुड हैव गिवन ओनली जजमेंट, नॉट वी हैव बीन इम्पार्टेड द जस्टिस, वी आर परस्यूडिंग फॉर दैट। हमको जजमेंट मिला, जस्टिस नहीं मिला, और जस्टिस मिलने तक हम माननीय कोर्ट की शरण में हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे इस मामले में जो है न्याय जरूर मिलेगा। हम पूरी पैनी नजर जमाए हुए हैं। रिव्यू के जो भी टेंटेटिव डेट है वो फर्स्ट वीक या 10 तारीख के आसपास आ जाएगी लिस्टिंग के लिए। और पहला जो एक पखवाड़ा होता है, पखवाड़े का मतलब 15 दिन है ना, तो पहले पखवाड़े में आपको रिव्यू की लिस्टिंग डेट आ जाएगी। 2 से 3 दिन का जो एक गैप होता है लिस्टिंग और केस की हियरिंग के, वो आपको हम इत्तला करेंगे, बताएंगे। और जैसे लिस्टिंग होगी फिर हमारे जो आर्गुइंग काउंसिल है, मुकुल रोहतगी सर, अभिषेक मनु सिंघवी जी, दोनों लोगों से हमारी जो है बात होगी केस की लिस्टिंग के ठीक 2 दिन पहले, और हम उससे बात करेंगे। और जो भी हमारी ब्रीफिंग्स होगी उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, और हम जरूर एक प्रीफेसिंग जरूर करेंगे। उसके पहले हमारी एक डेमो प्रीफेसिंग जरूर होगी। आई वुड लाइक टू शेयर यू दैट ए डेमो प्रीफेसिंग बिफोर द आर्गुइंग काउंसिल वुड बी डन बिफोर 2 or 3 days ऑफ द हियरिंग ऑफ द आवर केस। तो ये जरूर होगी, वो प्रीफेसिंग हम ब्रीफिंग हम करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, और जो भी अपडेट्स होगा वो हम आपको देंगे। फिलहाल यहाँ के लिए इतनी ही खबर है कि आपके डिफेक्ट्स को लेके आपको परेशान नहीं होने, वो माइनर है, शॉर्ट आउट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट के पहले ही 24 घंटे पहले ही जो भी रिलेटिव, जो भी एओआर हैं, उनके रिव्यू पिटिशंस के, उनको बुला के वो शॉर्ट आउट ऑनलाइन होता है, सारी चीज शॉर्ट आउट हो जाएंगे। दूसरा मसला, रिव्यू पिटिशन में आपको जो आना है वो जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि अब हम अपने केस के टेंटेटिव डेट, लिस्टिंग के टेंटेटिव डेट को हम पोस्टपोन नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते।